सर लेकिन कई सारे निवेशक हैं, आपने बहुत दुरुस्त बोला कि मतलब टाइम हॉरिजॉन यहाँ पर लेकर चलें और कई सारे फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए यहाँ पर एक तरह से इजाफा इसमें हो रहा है और स्ट्रैटेजिकली अपने एलोकेशन में इसको शामिल करें। लेकिन सर कई सारे निवेशक हैं जो कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसको अब देखने लगे हैं। मोस्टली निवेशक जिनको मैं देख रहा हूँ जिनके सवाल भी आते हैं कि सर अगले दिन क्या होगा या अगले महीने में क्या हो जाएगा, तो उसके लिहाज से वो उसमें शामिल हो रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। वो सर कितना सही है और कितना गलत है यहाँ पर आपको लग रहा है? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स का पर्पस होता है कि आप उस एसेट क्लास या उस इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें और उसको थोड़े समय तक होल्ड कीजिए, राइट। हम भी बहुत से लोगों से जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारे ऐसे निवेशक आ गए हैं जो ऑन डेली बेसिस जैसे गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो ज्यादा स्पेकुलेशन हो जाता है, राइट। तो उसको आप इन्वेस्टमेंट के रूप में ना देखें। दिस इज लाइक बेटिंग ऑन द गोल्ड प्राइजेस और सिल्वर प्राइजेस एक ही दिन के या फिर एक वीक के इसमें। तो ये उचित तरीका नहीं है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। ठीक है सर। वैसे अगर जिस तरीके से हमने बोला शो की शुरुआत में कि अपनी 14 साल के निचले स्तर पर आ चुका है गोल्ड सिल्वर रेशो को अगर देखें, सबसे पहले तो सर हम अपने दर्शकों के लिए चाहेंगे आप ये समझाइए कि गोल्ड सिल्वर रेशो असल में होता क्या है और निवेश की भाषा में इसकी जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, वो क्या माना जाता है? तो देखिए, ये गोल्ड सिल्वर रेशियो है ना, ये बहुत सालों से ये टॉपिक कहीं नहीं निकला है और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज हम गोल्ड और सिल्वर के दोनों के प्राइसेस जो है वो सर्ज हो रहे हैं। और इसके लिए मैं एक छोटा सा एक अलर्ट देना चाहूंगा कि हमेशा जब भी आपने देखा होगा कि जब कभी एक एसेट क्लास का प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, तो एक रेशियो कहा जाता है इक्विटी टू गोल्ड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, राइट। ठीक है, उसी तरह से गोल्ड सिल्वर रेशियो होता है, राइट। तो इसमें बेसिकली मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये रेशियोज जो है वो अलग अलग समय के अनुसार डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस, एनवायरनमेंट, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, गोल्ड का पर्पस अलग है, तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऑफकोर्स गोल्ड सिल्वर रेशियो को आप देखें, लेकिन वो केवल एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए आपको निवेश करने के लिए। गोल्ड सिल्वर रेशियो सिर्फ एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए निवेश करने के लिए। लेकिन सर गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात हो रही है तो जैसे कि मैंने इंटरव्यू में ही बताया था कि 2012 के बाद सर मतलब करीब 14 साल के बाद ये सबसे लोएस्ट लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 100 के आसपास तो पिछले साल ही था अप्रैल के दौरान, और अभी सर 64 पे आ गया था नवंबर में या दिसंबर में, और अभी अगर देखा जाए तो ये 45 पे आ गया है। सर क्या लग रहा है कि ये रेशियो जो है वो आगे और गिर सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर देखा जाए, तो फिर चांदी की इंपॉर्टेंस और बढ़ सकती है यहाँ पर देखा जाए इसमें? तो देखिए, आप एक ही समझिए कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने के लिए बहुत से रीजंस हैं और बहुत सारे वैलिड रीजंस हैं, ठीक है। अगर हम सिल्वर के प्राइसेस की बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस बढ़ने के लिए इंडस्ट्रियल यूज एआई, ठीक है, आपके जो डेटा सेंटर्स के लिए चिप्स, यही रीजन है एक जो प्रीडोमिनेंटली। तो कहीं ना कहीं द रिस्क ऑन सिल्वर प्राइसेस को और फर्दर पुश करना, ठीक है, और ये जो है ये एक कहीं ना कहीं एक फैक्टर है, क्योंकि सिल्वर प्राइसेस जो है वो प्रीडोमिनेंटली एक आइडिया या फिर एक इंडस्ट्री ड्रिवन सर्च आज के समय में नजर आ रहा है, जबकि गोल्ड के रीजंस अलग अलग है। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज है जिन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाया है, उसकी वजह से भी गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो वहां पे एक मल्टीपल रीजन है, जबकि सिल्वर का जो रीजन है वो केवल एक एआई ड्रिवन रीजन आज के समय में नजर आ रहा है। ठीक है सर। अगर हम देखें आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर को अगर देखा जाए रेशो के हिसाब से, मौजूदा रेशो जो है ये साफ तौर पर बता रहा है कि सोने की तुलना में चांदी अब जो है महंगी हो चुकी है। आपके हिसाब से सर आपकी इस पर क्या टिप्पणी रहेगी? क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, जैसे कि हमने पोल भी डाला हुआ है अपने आज के शो में, तो बहुत सारे लोगों को का जो रुझान है वो भी गोल्ड की तरफ ही ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन क्या सर ऐसा है कि चांदी अब ज्यादा महंगी हो चुकी है? देखिए, अगर आप मुझे एक निवेशक की तरह ये सवाल पूछ रहे हैं तो एज अ निवेशक मेरे लिए ये रेशियो जो है हमेशा 100% गोल्ड रहा है, 0% सिल्वर रहा है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड का एक, जैसे मैं कह चुका हूँ कि एक पर्पस होता है आपके पोर्टफोलियो में। सिल्वर एक कमोडिटी की तरह है, जो निवेशक कमोडिटीज में एक्सपोजर चाहते हैं वो अगर सिल्वर को आज के समय देख रहे हैं तो देखें। और नो डाउट आपका पोल भी यही कह रहा है, जितना मैं समझ पाया, कि लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि
सोने में निवेश करना एट ओवरऑल एट डिफरेंट स्टेजेस इज मोर बेटर देन सिल्वर।